कंपनी होश में आओ, ऋत्विक कंपनी होश में आओ, दलालों की दलाली नहीं चलेगी। नमस्कार दोस्तों, शाम की डायरी में आप सबका बहुत स्वागत है। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, जो विषय है, उसको लेके हम आप सबके बीच में हाजिर हैं। और आज हम बेसिकली चर्चा करेंगे शाम की डायरी में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पे। दोस्तों, संगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, जो कोयला कंपनी की जो मजदूर हैं, उसके लिए ग्राउंड स्तर से लेके एपेक्स कमेटी तक, ऑल इंडिया तक कई तरह की समितियां काम कर रही हैं। चाहे उनका सेफ्टी का मामला हो, चाहे उनका वेलफेयर का मामला हो, हर एक चीज के लिए एक समिति बना हुआ है। और तमाम जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन के लोग हैं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, उनके हक अधिकार दिलाने में आगे आते हैं। अच्छी बात है कि मजदूरों को काम के हिसाब से उनको हक अधिकार मिल रहा है। लेकिन इसी सवाल पे अगर इसके दूसरे साइड को देखा जाए, जहाँ असंगठित क्षेत्र के मजदूर काम करते हैं, वो भी कोयला खनन काम करते हैं। तमाम बड़ी मशीनें जो कोयला खदानों में चल रही हैं, कोल ब्लॉकों में, वो भी चलाते हैं, वो भी लोडर चलाते हैं, वो भी डोजर चलाते हैं, वो भी तमाम तरह की बड़ी मशीनें चला रहे हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल यही उठ खड़ा होता है, उन मजदूरों के जो हक अधिकार जो देने और दिलाने की जो बातें हैं, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा तो किया तो जाता है। लेकिन दोस्तों, जमीनी स्तर पे आप जब देखिए उनके तमाम तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, तब आपको समझ में आएगी कि चीजें हैं क्या। न संडे से लेके तमाम हर एक सवाल, वेतन से लेके जो एचआर है, तमाम हेल्थ है, रहने से लेके तमाम चीजों को अगर आप देखिए तो वाकई में सवाल बनता है। आज देश स्तर पे 200 से ज्यादा 200 कोयला का जो आवंटन है, कोयला खान का आवंटन हो चुका है। तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इसमें सरकारी कंपनियां भी हैं, और साथ में जो तमाम जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, उनको भी बड़े बड़े कोयला खनन के लिए जो कोल ब्लॉक है, उसको आवंटित किए गए। सवाल दोस्तों यहीं से निकलना भी चाहिए। तमाम तरह की समितियां जरूर हैं कोल इंडिया स्तर पे, लेकिन वो जो फोकस करती हैं, वो कोयला के जो संगठित मजदूर हैं, उनके लिए ही फोकस करती हैं। दोस्तों, आज का सवाल असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के हक और अधिकार के लिए है। तमाम तरह की उनको बेनिफिशियरी स्कीमें मिले, उनके परिवार का पालन पोषण के साथ साथ तमाम तरह की जो स्कीमें हैं, उसका लाभ उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वह भी वही काम कर रहे हैं जो संगठित क्षेत्र के कोयला का मजदूर कर रहे हैं। दोस्तों, तमाम सेंट्रल ट्रेड यूनियन को भी इस पे दखलंदाजी देनी चाहिए, पहल करनी चाहिए, और तमाम तरह की जो बेनिफिशियरी स्कीम है असंगठित क्षेत्र को मजदूरों को मिलना चाहिए। एक छोटा सा वीडियो क्लिप है, और उसको दिखाएंगे, और साथ में दोस्तों उसके बाद हम जो चर्चा करेंगे, ट्रेड यूनियन की एक लंबे समय से काम कर रहे हैं, जो मजदूर हित में संघर्ष कर रहे हैं, हम उससे बात करेंगे। 2 दिन पहले का वाकया है, जहाँ एनटीपीसी जो देश की एक बड़ी कंपनी है, जो पावर हाउसेस को लेके ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रही है, उसके द्वारा जो कोयला का खनन हो रहा है, जो काम हो रहा है कोयला खदानों में, जिस जिस कंपनी को आउटसोर्स किया गया है, उनको काम दिया गया है, उसमें नेताजी का मूवमेंट होता है। और मजदूरों के सवाल को जब आप सुनिएगा कि तमाम तरह के सवाल क्या हैं नेताजी की जुबानी, वाकई में आपको आश्चर्य होगा कि क्या ऐसा भी होता है। हम तमाम सवालों बात करेंगे ट्रेड यूनियन के वरिष्ठ नेता ललन प्रसाद सिंह से, जो राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन जो है, जो कोल इंडिया में जो सबसे अपेक्स कमेटी होती है जेबीसीसीआई, उसके प्रतिनिधि भी लोग वहाँ, उस यूनियन के प्रतिनिधि बैठते हैं। मुख्यालय स्तर पर तमाम तरह की जो समितियां हैं, वेलफेयर से लेकर सेफ्टी से लेकर तमाम जो समिति है, उसमें आरकेबी के लोग बैठते हैं। नेताजी समझेंगे कि आखिर में सवाल मजदूरों का क्या है, और नेताजी कैसे देते हैं तमाम मजदूरों के सवाल। धन्यवाद। अभी सर आपका मूवमेंट हुआ था एनटीपीसी के कोल ब्लॉक में, और वहाँ पे जो असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं, उनकी तमाम हालातों को आपने नज़दीक देखा है, महसूस किया है, उनके लोगों से मिलने का आप काम किए हैं। अगर वाकई में सर वेतन संबंधित सवालों पे अगर चर्चा हो हम लोग की, तो सर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ हालात हैं असंगठित क्षेत्र में जो काम करने वाले मजदूर हैं इन कोल ब्लॉकों में, जो बड़े बड़े कोल ब्लॉक जो आउटसोर्स के मार्फत से जो तमाम कंपनियों को दिए गए हैं, आप सर ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए हैं, तमाम चीज़ों को देखे हैं, महसूस किए, क्या कहेंगे सर, क्या वेतन से लेकर तमाम मैं सुख 2 सुविधा? बार कोल ब्लॉक में गया, एनटीपीसी के कोल ब्लॉक में, जो उन्होंने ठेकेदार को दे दिया है अपना कोल ब्लॉक, और ठेकेदार ऐसा कर रहा है, एनटीपीसी को जब इतना बड़ा शिकायत
ये शिकायत हमारा बल्कि कोल इंडिया में उतना नहीं जितना एनटीपीसी का आ रहा है। आज के दिन में 10,000 में बंधुआ मजदूर बना के और एक हॉल में बंद करके रखा जा रहा है। 10,000 में बंधुआ मजदूर जैसा वहाँ के वर्कर को खटाया जा रहा है और निकलने भी नहीं दिया जा रहा है बाहर। विडम्बना की बात यह है कि किसी से न उन लोगों के भेंट करने दिया जा रहा है। और इस बात का भी मुझे बहुत दुख है कि वहाँ का प्रशासन, चाहे एसपी हो, डीसी हो, थानेदार हो, ये मुख्य दर्शक करे। आज हम हिंदुस्तान में स्वतंत्र भारत में हैं, कम से कम निकले 10,000 दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे। जबकि हाई पावर कमेटी का जो डिसीजन है, कोल इंडिया थे वो गाइड होते हैं, जो वो है वही वहाँ भी लागू है। लेकिन वहाँ किसी भी बिचौलिए को मिल रहा है, कुछ बिचौलियों को, वो दलाल किस्म के दे रहे हैं कि हमारे ऊपर हाला न हो। मैं चाहूँगा आपके माध्यम से वहाँ के डीसी एसपी इसको संज्ञान में लेवें और वहाँ पर जो मजदूरों के साथ मजदूरों का शोषण, बृहद पैमाने में शोषण हो रहा है, देखने की चीज़ है। मैं तो चाहूँगा कि मैं राष्ट्रपति के यहाँ भी चिट्ठी लिखूं, प्रधानमंत्री के यहाँ, गृह मंत्री के यहाँ भी चिट्ठी लिखूं कि आपके देश में आपके परिवार, आपके मजदूर के साथ क्या हो रहा है, कम से कम ये देखने का काम वो अवश्य करें। जो कि उन लोग को दरमाहा एकदम नगण्य के बराबर और बंद कमरे में भी रखा जा रहा है। हेल्थ इशू को लेकर तमाम तरह के उनके जो बेनिफिशियल स्कीम है, जिस तरह से कोल इंडिया के मजदूरों को मिलता है, तमाम तरह की स्कीमें मिलती है, सेफ्टी से लेकर वेलफेयर से लेकर तमाम चीज, सब क्या हालात है? हालात में ये है कि बुनियादी सुविधा से एकदम वंचित। मैं तो बोल दिया, जो आदमी 10,000 दे सकता है मात्र तनख्वाह, और मुझसे 24 घंटा 12 घंटा खटवाया जाता है, और 300 दिन 12 घंटा 14 घंटा खटवाना और 10,000 देना। वो हॉस्पिटल का व्यवस्था का वहाँ देखे, मैंने लोग को ना मेडिकल फैसिलिटी है, ना स्कूल का फैसिलिटी है, ना रहने का, न छुट्टी का। हफ्ता में एक दिन छुट्टी है, लेकिन एक दिन छुट्टी भी नहीं दिया जाता है कि नहीं कंटिन्यू कटो, इस रूम में बंद रहो। अच्छा, ये भी है सरकार का नीति कि मैंने 75% यहाँ लोकल को रखना है, लोकल 1% भी नहीं रखा। लोकल लोग को बल्कि टरका दे रहा है, बंद कर दे रहा है, रूम में बंद करके वहीं रख रहा है कि कहीं बाहर मैटर नहीं जाए। तो ये कौन देखने आएगा? मैं तो चाहूँगा अपने देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मैं जरूर ये चाहूँगा कि उन्हें पत्र लिखूं और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। किसी तरह बुनियादी सुविधा थे कोई, मैंने आज के दिन में वो काला पानी, प्योर काला पानी, अंग्रेज के टाइम में जैसे काला पानी था उसी तरह से वहाँ काला पानी टंडवा में केरेडारी में हो रहा है। केरेडारी या और जगह, केरेडारी तो मैं जाकर आंखों देखा, सारे साथी के साथ गए और देख के आया हूँ और ये स्थिति